हेलो दोस्तों। पावर बीआई के इस क्लास में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग पावर क्वेरी एडिटर से रिलेटेड एक सिंपल डेटा को लोड करके कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है ये सीख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग एक बेसिक सा डैशबोर्ड, बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड बनाएंगे। पावर क्वेरी एडिटर के लिए आप यहाँ से एडिट क्वेरी में जाते हैं और पावर क्वेरी एडिटर ओपन होता है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें दो टेबल दिए, कैसे उनको मर्ज करके हम तीसरा टेबल बनाते हैं। कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस, स्प्लिट ऑपरेशंस, ये सब हम लोग सीखेंगे पावर क्वेरी एडिटर में। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पावर क्वेरी एडिटर पे बात करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर पावर बीआई और एक्सेल इनके साथ में इनबिल्ट आता है। पावर क्वेरी एडिटर का जो मेन वर्क है वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम लोग के पास कभी भी कोई टेबल होती है और उस टेबल में हमें कोई चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसफॉर्म डेटा का टैब दिया होता है पावर बीआई में। इस ट्रांसफॉर्म डेटा टैब पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर का ये विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड पावर क्वेरी एडिटर। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करके जो भी हमने अप्लाई किया है वहाँ पे उन चीज़ों को हम लोग क्लोज एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो और जो भी हमने चेंजेस किए हैं उन्हें हम लोग करेंट रिपोर्ट में सेव भी कर सकते हैं। अब पावर क्वेरी एडिटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फाइल, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल और हेल्प, इस नाम के ये सारे टैब्स दिए हैं। इसमें जो हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज होगा वो होम है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म है और ऐड कंडीशनल कॉलम्स भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और व्यू में हमारे पास जैसे क्वेरी डिपेंडेंसीज और इस टाइप की चीज़ें आएंगी। हम लोग कुछ बहुत बेसिक चीज़ों से इसको पढ़ना सीखेंगे। इसे ये हमारा रिबन है। इस रिबन में आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए कि एंटर डेटा, डेटा सोर्स सेटिंग, यहाँ से चूज कॉलम, रिमूव कॉलम, कीप रो, रिमूव रो, स्प्लिट कॉलम, ग्रुप बाय, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस टाइप की चीज़ें, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी, ये सब करना हम लोग सीखेंगे। तो आज हम, और ये पावर क्वेरी एडिटर भी हम लोग के मल्टीपल लेक्चर्स लगेंगे और मल्टीपल लेक्चर्स में हम लोग पावर क्वेरी एडिटर का यूज सीखेंगे। तो हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा फॉर्मेट ऑपरेशन इन पावर क्वेरी एडिटर। तो जो फॉर्मेट ऑप्शन है पावर क्वेरी एडिटर में, उसका काम है टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना किसी कॉलम में, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। जैसे उसका केस बदलना, जैसे अपर केस है तो उसे लोअर केस करना, कैपिटलाइज करना ईच वर्ड को, ट्रिम करना, दैट मीन कि अगर उस वर्ड में उसके शुरुआत में या उसके एंड में स्पेस दिए हुए हैं तो ट्रिम करके उन स्पेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं। क्लीन करना, जैसे अगर कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं तो उसे क्लीन कर सकते हैं। उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे उसके पहले कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे मान ली एम्प्लॉय आईडी 123 दी है तो हम ऐसे लिख दें imp 001, imp 002, ऐसा कोई प्रीफिक्स, या 1 imp 2 imp, ऐसा कोई सफिक्स हम दे सकते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ की फॉर्मेट ऑपरेशंस होते हैं। अब पावर क्वेरी एडिटर आप लोग कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए आप लोगों को यहाँ से जाना है, इस टेबल को कॉपी कर लेना है, अपना पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करना है। अभी हम यहाँ से सब बंद कर देते हैं।
पावर बीआई डेस्कटॉप एक एम्प्टी ओपन कर लीजिए और शुरुआत हम लोग कुछ ऐसे बेसिक डेटा सेट से करेंगे ताकि हमें फॉर्मेट का एक्चुअल यूसेज समझ में आ जाए। फिर यहाँ से एंटर डेटा पे चले जाइए और वो जो हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर दीजिए। उस टेबल का कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का नाम देके इसे लोड कर लेते हैं। अब ये लोड हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉइज जो हमारा टेबल है उसमें नाम देखिए कैसे दिया है। एलिस जॉनसन जो दिया हुआ है उसमें दोनों फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों स्मॉल है। बॉब स्मिथ में ये चीज़ जो है हमें कैपिटलाइज वे में दी है, अपर केस में दी है। सेम चार्ली ब्राउन करके, और डयाना प्रिंस में भी ऐसा है। इसको सही करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी करेंगे, और जैसे आप एडिट क्वेरी करेंगे यहाँ पे आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस आ जाएगा। पावर क्वेरी में होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब जैसे किसी भी कॉलम पे हम काम करते तो राइट क्लिक हम करते हैं इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद उसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे रिमूव अदर कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम। डुप्लीकेट कॉलम क्या करेगा, इसी की एक कॉपी बना देगा। अब जो भी स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो स्टेप यहाँ पे एक एक करके ये अप्लाइड स्टेप सेक्शन में ऐड होते चले जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको डुप्लीकेट कॉलम को हम हटा देते हैं, तो वो हट गया। अगर हम कॉपी करते हैं और फिर कॉपी करके कहीं और ले जाना है इस कॉलम को, तो ले जा सकते हैं। या यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर हमारे पास किसी कॉलम में बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, उन्हें हमें हटाना है। अब यहाँ पे नहीं है, मगर अगर बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो हम यहाँ से उसे हटा सकते हैं। रिमूव एरर, किसी कारण से कोई एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से वो कॉलम्स हटा सकते हैं, वो रोज हटा सकते हैं जिसमें एरर आ रहा हो। देन इसका टाइप, अभी बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू या टेक्स्ट, हम लोग सीधे बोल सकते हैं टेक्स्ट। तो इसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है। अदर डेटा टाइप्स क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकता है, फिक्स्ड डेसिमल नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, ठीक है, डेट टाइम हो सकता है, सिर्फ डेट हो सकता है, ड्यूरेशन हो सकता है। इस टाइप से इनके डेटा टाइप्स हैं। बाइनरी हो सकता है 0-1 फॉर्मेट में। तो अभी ये टेक्स्ट है, तो अभी तो हमारे लिए सही है, तो हम इसको वही कैरी करेंगे। पर अगर कोई डेटा टाइप सही नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई डेटा टाइप टेक्स्ट की जगह कुछ और दिख रहा है, या नंबर की जगह टेक्स्ट है, या टेक्स्ट की जगह नंबर बाय डिफॉल्ट रीड हो रहा है, तो वो हम यहाँ से बदल सकते हैं। एक यहाँ पे ऑपरेशन रिप्लेस वैल्यू का, ये सब पे भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए जब हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो ट्रांसफॉर्म में हमारे सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, लेंथ, जेसन, एक्सएमएल। जेसन और एक्सएमएल के बारे में हम लोग आगे समझेंगे ये क्या है। जेसन एक तरीके का डेटा टाइप है, या एक फॉर्मेट है डेटा ट्रांसमिशन का। जैसे स्ट्रक्चर डेटा हम लोग एक्सेल में स्टोर करते हैं या सीएसवी में स्टोर करते हैं, तो स्ट्रक्चर डेटा को हम जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इस पे लेंथ लगा दिया, देखिए हमने, तो लेंथ में क्या हुआ, जितने जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर थे वो सारे आ गए। तो ये जो दो चीज़ें यहाँ पे हम, ये तीन चीज़ें हैं, लेंथ, जेसन और एक्सएमएल, इसका यूज़ अभी हम लोग उतना नहीं करेंगे पर आगे देखेंगे। पर
हमें जो बाकी चीज़ें लोअर केस अपर केस ये सब यहाँ पे करना है। अगर हमने देखो लोअर केस लगा दिया तो ये सारे के सारे ही लोअर केस में बदल जाएंगे, और फिर एक बार लोअर केस लगाने के बाद दूसरा ऑपरेशन चला देते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और जैसे ही हमने ये किया, अब देखिए अब सारे नाम बिल्कुल सही हो गए। हम अभी फिर से हटा देते हैं। तो इस तरीके से डेटा हमें मिला। हम क्या कर सकते, फिर वापस ट्रांसफॉर्म में जाके सबको अपर केस बना दिया। अपर केस अगर हमने बनाया और ट्रांसफॉर्म किया तो अब ऑलरेडी सारे वर्ड्स, दो जितने भी वर्ड्स हैं वहाँ पे और जितने भी लेटर्स हैं सारे कैपिटलाइज हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये ऑपरेशन यहाँ से वापस इस फॉर्मेट में बना देगा जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम होते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म एक्टिविटीज आप लोग याद रखिएगा, और ये हमारा सिंपल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और केस आता है ट्रिम का। ट्रिम का मतलब क्या होता है, कई बार जब हमें डेटा मिलेगा तो उस डेटा में हमारे पास स्पेसेस दिए होंगे, तो अगर हम ट्रिम कर देते हैं तो उसमें स्टार्टिंग या एंड में अगर कोई स्पेस दे रखा है तो वो हट जाएगा। हम अभी उस पे ट्रिम्ड पे भी आते हैं। तो जब हमारा ये काम यहाँ से कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि क्लोज एंड अप्लाई करना है, अगर हमें आगे फर्दर कोई चेंजेस नहीं करने। और यहाँ से एक छोटा सा हम टेबल बना सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉय डेटा एनालिसिस आफ्टर ट्रांसफॉर्म। तो इसमें आप अपना आप ग्राफ्स वगैरह और ये सब चीज़ें जो भी बनाना है वो बनाइए। ऑल्दो ये तो एक छोटा सा डेटा सेट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, मगर फिर भी आप छोटे छोटे ग्राफ यहाँ से बना सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉय का नाम हमने ट्रांसफॉर्म करके देखा है तो उसके नाम द्वारा सैलरी हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका नाम और उसकी सैलरी हम यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हमारा डेटा है और इसमें वाई एक्सिस में नाम और इसमें सैलरी। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि जब ये चार्ट हमें दिखाएगा तो बिल्कुल उसी तरीके से दिखाएगा जिस तरीके से हमने वहाँ पे उसमें अप्लाई किया था। अब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। आप अगर इनको बड़ा दिखाना चाहते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, इनको अगर आप बड़ा दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। ये हमारा एक तरीका है। इसी डिपार्टमेंट में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो डिपार्टमेंट वाइज जो है वो तो हम आराम से दिखा सकते हैं। तो इसको मान लीजिए हम एक सिंपल बार चार्ट बना देते हैं या कॉलम चार्ट, और डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था हमारा, जिसमें हमने एम्प्लॉय डेटा एनालिसिस सीखा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ से एक और डेटा सेट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 5, मगर ये एम्प्लॉय आईडी 1 स्पेस दे दे हम। मतलब इसका डेटा टाइप अभी हम टेक्स्ट ले लेते हैं। चलो A1 ले लेते हैं और A1 स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस आ गया। या अगर मान लो 1 ID 1 होती
अगर 1 2 है तो वो एज अ नंबर ले ही ले रहा है, और क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया है, हम नंबर्स उसको दे रहे हैं, तो वो घटने नहीं दे रहा, तो हम टेक्स्ट लेते हैं, और टेक्स्ट में मान लीजिए ऐसा कुछ स्पेस है हमारे पास, ठीक है। तो हर एक उसमें कुछ लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेसेस हो सकते हैं इस टाइप से। मान लीजिए यहाँ पे स्पेसेस है, और फिर इन एम्प्लॉयज़ का मान लीजिए हमने बोनस लिख दिया कि इनको कितना कितना बोनस मिलेगा। इन्हें मिलेगा 10%, इन्हें मिलेगा 12%, इन्हें मिलेगा 13%, इन्हें मिलेगा 17%, इन्हें मिलेगा 11%। अब यहाँ पे जो भी ये एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ कितने थे हमारे पास, 4, तो हम 4 ही रखेंगे, इसको हटा देते हैं। अब इस डेटा को हम लेके आते हैं, ये बोनस डेटा है, यहाँ स्पेस है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले तो गेट डेटा पे करते हैं, तो ये डेटा एंटर किया हमने, और ये एम्प्लॉय आईडी और बोनस है, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं बोनस, और इसे लोड करते हैं। फिलहाल अभी बोनस आ रहा है, एडिट क्वेरी में ले जाते हैं। अब जब आप एडिट क्वेरी में दोनों को ले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये भी आ रहा है और ये भी। अब यहाँ पे देखिए एक और एरर है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा टेबल था, उस टेबल में से उसने उसे एज अ हेडर नहीं लिया, उसने उसे एज अ वैल्यू ले लिया, और हेडर के नाम बन गए कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कभी भी अगर आपको डेटा सेट में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऑल्दो ये हमने पहले किया भी है, तो आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन है आपके पास, दो जगह से सेम ऑप्शन है आपके पास। या तो यहीं पे क्लिक करके यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दीजिए, और या फिर ये जो दिया हुआ है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, दोनों में कोई एक चीज कर दीजिए। तो अभी फिलहाल हम लोग हटा देते हैं इसको, तो ये यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देंगे तो ये आ गया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए एम्प्लॉय आईडी आप लोग के हिसाब से क्या है, ये इंटीजर है, इंटीजर होनी चाहिए, या फिर टेक्स्ट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू यू। जैसे यहाँ तो एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, तो 1 2 3 लिखा है, तो यहाँ पे चेंज करें उसको। तो यहाँ पे जब हम चेंज टाइप करके होल नंबर करेंगे, तो वो अपने आप उसको बदल देगा। तो ये एक तरीका है, उसमें से लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस अपने आप वो हटा देगा। यहाँ पे देखिए स्पेस है 1 में, 3 में नहीं है, 2 और 1 में है, तो ये एक तरीका है। दूसरा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म हो, कभी अगर A1 A2 इस टाइप से दिया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और कर देना है ट्रिम। तो देखिए जैसे ही हमने ट्रिम किया, अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम नाम की एक क्वेरी अप्लाई कर रहा है, हैश टैग प्रोमोटेड हेडर्स नाम से ये उसके आगे प्रोसीड कर रहा है, कि प्रोमोटेड हेडर के बाद फिर ये कर रहा है कि जो एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम है, उसके टेक्स्ट में ट्रिम फंक्शन लगा दे, या ट्रिम ऑपरेशन लगा दिया, और उसका टाइप है टेक्स्ट। इस टाइप से ये क्वेरी चलती है। ऑल्दो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस क्वेरी पे नहीं फोकस करना है, अभी हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। तो इसमें इसीलिए ये सारे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ से, ये जो ये हमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए, इन्हीं से कर सकते हैं। तो ये ट्रिम समझ में आया, इसका क्या पर्पस है। विकास, ट्रिम समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, विकास, नेहा, सचिन, राइट। तो ट्रिम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि डेटा एंट्री करते टाइम हम लोग को एरर मिलता है, और उस कारण से जिस डेटा टाइप में हम बदलना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो ये याद रखिए। नाउ
ये हो गई हमारी एक बात पावर क्वेरी एडिटर की एक खासियत कि ये अपने आप नंबर में बदल सकता था। ऐसे अब हमने कर दिया सही, तो अब हम इसका चेंज टाइप करके होल नंबर कर देते हैं। अब हमारे पास दो टेबल है। यहाँ पे देखिए, ये जो इनकी सैलरी है, इनको बोनस इन्हीं एम्प्लॉयज को तो मिला है, राइट। 1 2 3 4 है, तो ये बस एक दूसरा टेबल है जिसमें उन्हीं एम्प्लॉयज का बोनस दे दिया है। मगर क्या होता है, कई बार दोनों टेबल्स में, ये यहाँ पे आप देखेंगे दोनों टेबल्स के अंदर एक में उसका नाम इम्प आईडी है और दूसरे में उसका नाम एम्प्लॉय आईडी है। दोनों में नाम अलग अलग है। तो एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी इसका नाम है, ठीक है, इसको रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस तरीके से दोनों को रीनेम कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी में हम लोग आके अपने हेडर्स के नाम इन सबको भी रीनेम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम ना करें तो अब यहाँ पे हमारे पास कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये रिबन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अ रिबन। और इस रिबन में आप देखेंगे तो कई सारे बॉक्सेस बने हैं। एक बॉक्स बना है न्यू क्वेरी का, एक बॉक्स है डेटा सोर्स, पैरामीटर्स, ऐसे बॉक्सेस बने हैं। फिर एक है क्वेरी, फिर एक है मैनेज कॉलम, एक है रिड्यूस रोज, एक है सॉर्ट, एक है स्प्लिट एंड ग्रुप बाय, एक है ट्रांसफॉर्म, जैसे यूज फर्स्ट रो रिप्लेस वैल्यू। जो हम लोग कर रहे हैं ना वो आज यही है, हम लोग बेसिकली यही कर रहे हैं, बस राइट क्लिक करके कर रहे हैं। हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म है। एक है ये देखो कंबाइन। कई बार ऐसा होएगा कि हम लोगों के पास ऐसे डेटा सेट्स होंगे जिसमें डेटा एक में नहीं बल्कि 2 3 4 टेबल्स में होगा। ऐसा हम लोग ने पहले पढ़ा भी है। तो यहाँ पे मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी का यूज आएगा। अब ये मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी के एग्जाम्पल तो हम लोग लेके आएंगे ही, पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक हिंट देता हूँ कि ये मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं आपके सामने एक नई शीट में दो डेटा बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा है, मान लो सिटी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर। मान लीजिए सिटी लिखा है कानपुर, कानपुर का टेम्परेचर है 35। सिटी लिखा है लखनऊ, लखनऊ का है 36। फिर यहाँ ये हमारा मान लो एक टेबल है T1। हमारे पास एक और टेबल है T2 और ये है सिटी और टेबल 2। और टेबल 2 में सिटी और यहाँ पे भी टेम्परेचर लिखा है। और यहाँ पे जो लिखा है वो है भोपाल, भोपाल का मान लीजिए है 29। और यहाँ पे जबलपुर और इसका 31। मान लेते हैं एग्जाम्पल। अब आपको ये दो अगर टेबल्स हम देखें, इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल T किया, ये पहला टेबल बन गया। इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल T किया, ये दूसरा टेबल बन गया, नॉट नीडेड। अब आपको क्या लगता है ऐसे केस में अगर हमें ऐसे दो टेबल दिए तो हमें कोई ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए होगा कि एक जगह सिटी आ जाए, एक जगह टेम्परेचर आ जाए, और एक जगह ऐसा करके ये दोनों आ जाए, एक जगह ऐसा करके ये दोनों आ जाए। ये अपेंड के थ्रू होगा सर। ठीक है। सो ये जो ऑपरेशन है ये कोई ज्वाइन नहीं है, ये कोई मर्ज नहीं है। ये ऑपरेशन क्या है, अपेंड, जैसा आपने कहा
अपेंड का मतलब क्या है कि ऐड वैल्यूज टू द एंड, ऐड वन कॉलम टू द एंड, या ऐड वैल्यूज टू द एंड ऑफ अदर, हम ऐसे उसको मान सकते हैं। अपेंड में मतलब एक के एंड में दूसरा हम कर सकते हैं। और अपेंड में फिर मान लो जैसे इस टेबल का नाम था यूपी, इस टेबल का नाम था एमपी टेम्परेचर, भाई ये दोनों यूपी के शहर है, ये दोनों एमपी के शहर है। तो अब यहाँ पे एक और कॉलम ले आ सकते थे स्टेट, और यहाँ पे लिख देते यूपी, और यहाँ पे लिख देते एमपी, राइट, ऐसे करके तो वो मीनिंगफुल हो जाता। कई बार ऐसा होएगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से टेम्परेचर्स का डेटा सेंसर में आएगा, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टेम्परेचर सेंसर्स लगे हैं जो सर्वर को डेटा दे रहे हैं अपना अपना। पर जो एंड ऑफ द डे हमारे पास डेटा आएगा, इसमें और भी चीजें हो सकती है ना, जैसे कि मान लो अब यहाँ से एक एक कॉलम और यहाँ पे हम डे ले सकते हैं ना, कि किस दिन का ये डेटा है। तो जैसे 1/1/2025 का है, तो वो तो डेटा आपको पता है कि कितना भी सारा हो सकता है, पर जो एंड ऑफ द डे बनेगा वो अपेंड के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो अपेंड क्वेरी में इस तरीके से हम लोग दो टेबल को आपस में अपेंड करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। पर जब डेटा ऐसा दिया हो जहाँ पे हमारे आधा डेटा एक टेबल में है, आधा डेटा अदर टेबल में है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी, उनका नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी एक टेबल में है, और उन्हीं एम्प्लॉय का बोनस अलग टेबल में है, तो ये कहलाएगा मर्ज। तो मर्ज को ज्वाइन भी कहते हैं हम लोग। अब जब हम लोग मर्ज क्वेरी पे जाएंगे तो मर्ज में हमें मर्ज और मर्ज क्वेरी एज न्यू दो ऑपरेशन नजर आएंगे। तो मर्ज क्वेरी अगर हम कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो टेबल हमने सेलेक्ट कर रखी है उसी टेबल में एक नया डेटा आ जाएगा। सो अगर हमने मर्ज क्वेरी कर दिया, अभी हम मर्ज क्वेरी एज न्यू नहीं कर रहे हैं, तो जो टेबल हमने सेलेक्ट कर रखे हैं अब वो पूछ रहे कि इसी का दूसरा टेबल क्या है, तो हमने कहा कि बोनस। अब वो पूछेगा तो हमने इधर से एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया और इधर से दूसरा, और कह दिया उसने कि ये जो सिलेक्शन आपने किया है उसमें 4 की 4 रोज जो हैं वो मैच हो गई हैं, और यहाँ पे आप जो है ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड ऐसा मैच होगा। ओके, ऑल फ्रॉम फर्स्ट यानी जितने भी एम्प्लॉय पहले टेबल में हैं उनका, और उनसे मैच करते हुए जितने भी एम्प्लॉय होंगे दूसरे टेबल में वो। एक हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं इनर ज्वाइन, जिसका मतलब होगा ओनली मैचिंग रोज। ओनली मैचिंग रोज का क्या मतलब है, अब देखिए ये हम लोग समझ लेते कार्य से। मान लो ये बोनस टेबल में एक और रो होती जिसमें एम्प्लॉय आईडी 5 लिखी होती, तो वो 5 एम्प्लॉय आईडी किसी भी एम्प्लॉय की तो थी नहीं, तो वो दूसरे टाइप का ज्वाइन होता है। हम लोग और अच्छे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो जैसे मर्ज क्वेरी कर रहे हैं, इसको एम्प्लॉय पकड़ा, इसको एम्प्लॉय करेंट पकड़ा, और ऐसे करके यहाँ से हमने इनर कर दिया ताकि दोनों टेबल के दोनों टेबल के वो आ जाए रिकॉर्ड्स, और ओके किया। तो अभी क्या होएगा देखो, ज्वाइन होते ही इधर से वो ट्रिम्ड टेक्स्ट नाम से आ जाएगा और टेबल बन के आ जाएगा, ठीक है, टेबल बन के आ गया। और ऐसा एक यहाँ पे आइकन आया। अब पर ये डेटा तो नहीं दिख रहा है, तो अगर हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे ना तो एक एक रो का डेटा दिखेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो एक एक रो का डेटा हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि इनका बोनस यहाँ लिख के आ जाए। तो इसके लिए हम लोग ये वाले आइकन पे क्लिक करेंगे
और एक्सपेंड करके, ठीक है, वो हमें डेटा दिखेगा कि यूज ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स या एग्रीगेट करके दिखेगा। तो हम एक्सपेंड करके करते और ओके करते, तो एक्सपेंड करेंगे ना, तो देखिए वो जो भी ऑप्शन आ रहा होगा वो करेगा। तो ये मर्ज क्वेरी ऐसे काम कर रहा है। और हम अभी इसको हटा देते हैं। एक हम ऑप्शन ट्राई करते हैं मर्ज क्वेरी एज न्यू। मर्ज क्वेरी एज न्यू यानी कि इन दोनों टेबल को मिला के एक नया टेबल बना देते हैं। तो एक एम्प्लॉइज को सेलेक्ट किया, एक बोनस को सेलेक्ट किया, इधर से इसे और ओके कर दिया। तो ये अपने आप एक तीसरा ऑप्शन आ गया, उसका नाम है बोनस। ठीक है, ये बोनस आ गया। इस पे क्लिक किया तो कह रहे कि ये नए दो कॉलम हैं, इन्हें हम यहाँ पे अपेंड कर देते हैं। तो मैं कहा भाई एम्प्लॉय आईडी तो मेरे पास है ही है, आप सिर्फ बोनस अपेंड कर दो। तो ये देखिए अपने आप बोनस अपेंड हो गया। तो अब एम्प्लॉय आईडी हो गई, इधर से बोनस हो गया। और इसका नाम बोनस बोनस रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम हम लोग सिर्फ बोनस रख सकते हैं। और ऐसा बोनस नाम से हमने इसको कर दिया। जैसे ये हमारा हुआ, इसको हम लोग अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक रीनेम दे देते हैं, इसको imp डेटा नाम से सेव करते हैं। अब जैसे ही ये सारा करके क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, तो जो हमारा टेबल है उस पे ये imp डेटा नाम से आ जाएगा। और अब हमें कोई, जैसे यहाँ मॉडल ऑलरेडी बन गया होगा, ये देखिए हमने कोई मॉडल नहीं बनाया पर वो imp डेटा में ऑलरेडी दोनों से कनेक्ट होके आ गया। वो कह रहे हैं कि ये जो फाइनल डेटा है, इधर से ये डेटा आ रहा है, इधर से आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट हम लोग यूजेज समझ रहे चीज़ों का। तो ये हमारा है। अब इसी के तरह से जैसे हमने ये बनाया, तो अब हमें मान लीजिए बोनस दिखाना है सब इम्प्लॉइज का। सो बोनस दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोनस दिखाने के लिए अब हमारे पास क्योंकि एक फाइनल डेटा है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है सबसे, तो बोनस दिखाने के लिए हम लोग सीधा एक डोनट चार्ट दे सकते हैं। और डोनट चार्ट, और इसका फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी कर सकते हैं। और इधर से एम्प्लॉय का नाम ले लीजिए आप, क्योंकि हम एम्प्लॉय के नाम वाइज ही दिखा रहे हैं चीज़ों को। तो एम्प्लॉय का नाम ले लीजिए और इधर से वैल्यू में बोनस ले लेते हैं। तो ये अब देखिए बोनस यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, एक 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 एक, ऐसे काउंट ऑफ बोनस दिखाने लग रहा है। काउंट ऑफ बोनस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो बोनस को जो है मान ही नहीं रहा है कि ये नंबर है। हमें कैसे पता, देखिए यहाँ पे सैलरी एक नंबर है, तो ऐसे सिग्मा लगा है, सिग्मा का साइन है, पर बोनस को वो मान ही नहीं रहा। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इधर से जाके पावर क्वेरी एडिटर में, क्योंकि ये बोनस को एबीसी मान रहा है, तो राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके, सॉरी चेंज टाइप करके उसे भी हम लोग होल नंबर देंगे, पर ये एक्चुअली में परसेंटेज है। तो हम लोग एक परसेंटेज देंगे, परसेंटेज दे रहे तो वो 1000 12,000 ऐसे देने लग रहा है। तो हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए परसेंटेज। तो अभी हम इसे चेंज टाइप में एज अ नंबर देंगे। और बाकी फिर हमने इतना डैग सीख रखा है, तो ये क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। अब ये बताओ, हर एम्प्लॉय की सैलरी आफ्टर बोनस निकाल सकते हैं क्या? कैन वी कैलकुलेट एवरी एम्प्लॉय सैलरी आफ्टर बोनस? आपका अप्रोच क्या होगा, फॉर्मूला तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी योर अप्रोच? निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल सैलरी। हाँ, टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके लिए सिंपल है, आप लोग ने सीखा है, हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं ना। एक नया कॉलम बनाते। हम कॉलम क्यों बना रहे,
कॉलम इसलिए बना रहे क्योंकि हमें रो बाय रो हर एम्प्लॉय का चाहिए। तो इसको कुछ ऐसे फाइनल सैलरी ले लेते हैं। तो फाइनल सैलरी में हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंप डेटा की जो सैलरी हो प्लस इंप डेटा की जो सैलरी है उसका डिवाइडेड बाय बोनस, या अगर हम सीधे ऐसे निकाले 10% ऑफ, तो कैसे निकलेगा 10/100 ऑफ इंप डेटा सैलरी, और इसको हम एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो इससे ऐसे निकल जाएगा कि उनकी सैलरी प्लस 10% ऑफ उनकी सैलरी, या प्लस जो भी डेटा रहेगा उनकी सैलरी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। और ये हमने जैसे किया, तो जैसे इनकी 5,000 थी, 10% निकल गई, 6,000 थी, उनका 12% जो भी निकल के आ रहा है वो। अब यहाँ पे हमने 10% लिख दिया, पर एक्चुअली में ये 10% नहीं होगा। ये कितना परसेंट होगा? ये जो बोनस परसेंट है वही होगा, एम्प्लॉय बोनस परसेंट। तो ऐसे करके अब 5,000 थी तो 10% वाले की तो 5500 हुई, लेकिन 12% वाले की 12×6 = 72 करके तो 6 तो हो गई 67,200। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है कैलकुलेट कॉलम का, और वो तभी हुआ जब बोनस एक नंबर है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी फाइनल सैलरी दिखा देंगे, और इससे हमें दिख जाएगा कि फाइनल सैलरी किसकी ज़्यादा है। अब क्योंकि बोनस, अब देखो अभी भी वो बोनस को वो पता नहीं क्यों ऐसा नंबर अभी भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो जब अब यहाँ पे जबकि होल नंबर लिखा हुआ है, एनीवेज इसको हम परसेंटेज भी बता सकते हैं यहाँ से। तो परसेंटेज बनाने के लिए इसको कैसे देना पड़ेगा, अगर आपको डेटा को एक्चुअली एज अ परसेंटेज देना है तो फिर ये 0.10 0.12 ऐसा लिखा होना चाहिए। ओके, तो वो आप वहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं, और अभी हमें नहीं करना। तो अगर आपको वो नंबर भी देना है कि वो कितना कितना नंबर है, तो वो फिर आप यहाँ से वैल्यूज़ में बोनस कर सकते हैं, और हम ऐसे भी सम ऑफ बोनस कर देते, चाहे सम कर ले चाहे जो कर ले, तो सेम वैल्यू आएगा। तो ये अपने हिसाब से एक दे रहा है। अभी हमें चेक करना है ये ऐसा क्यों आ रहा है। तो ये एक्चुअली में वही दिखा रहा है, 17 दिखा रहा है। तो 32.69 25, मतलब ये दिखा भी रहा है कि ओवरऑल अगर चारों का देखा जाए तो कितना क्या परसेंटेज। तो इसके लिए जो बेटर टाइप ऑफ चार्ट होगा वो ये होगा, फनल चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायना प्रिंस है इनका सबसे ज़्यादा बोनस है, और एलिस जॉनसन का सबसे कम बोनस है। तो ये हमारा एक एम्प्लॉय डेटा एनालिसिस आफ्टर ट्रांसफॉर्म है, आफ्टर ट्रांसफॉर्म इन पावर क्वेरी एडिटर। तो ये पावर क्वेरी एडिटर का कुछ बहुत बहुत बेसिक यूसेज है, और इसको हम लोग जो है समझेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार हम इसको सेट कर देते हैं, और फिर आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से। तो ये हमारा है, और इसको आप सेव कर लीजिए अपने हिसाब से। नेक्स्ट, अब इसी डेटा सेट में जैसे हम लोग ऐड प्रीफिक्स या फिर सफिक्स भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए डिपार्टमेंट लिखा है, तो किसी भी कॉलम को हम क्लिक कर सकते हैं, उस पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और फॉर्मेट करके ऐड प्रीफिक्स या सफिक्स कर सकते हैं। इसके लिए भी मान लीजिए हम इम डेटा पे चले जाते हैं, एडिट क्वेरी पे चले जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद अब ये डिपार्टमेंट लिखा है, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म में तो हमें दिख रहा है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, स्ट्रीम, इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, पर
यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, अनपिवट एटसेट्रा। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख रखे हैं कि इसमें अब की बार फॉर्मेट में हमें जाना है, ट्रांसफॉर्म में फॉर्मेट में ऐड प्रीफिक्स। ठीक है, तो एक बार हम सर्च करते हैं कि वो हमें कहाँ पे मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्म में जैसे यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म में जा रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म में आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि डिपार्टमेंट कॉलम क्लिक ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पे हमारे टैब की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्म टैब की। ठीक है, किसी कॉलम के उसकी नहीं हो रही है। तो ट्रांसफॉर्म टैब में कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और ट्रांसफॉर्म टैब में चले जाइए, और यहाँ फॉर्मेट आ रहा है। ओके, तो एक फॉर्मेट तो हमें यहीं से मिल रहा है, जैसे ट्रांसफॉर्म टैब में ही दिख रहा है। एक यहाँ से भी यही ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा? होम टैब पे स्विच किया ट्रांसफॉर्म टैब में, और ट्रांसफॉर्म टैब से स्विच किया हमने फॉर्मेट में, और फॉर्मेट से बाद इसमें हमने ऐड प्रीफिक्स किया। तो ये ऐड प्रीफिक्स है। तो इसको जैसे हमने मान लीजिए, ऑल्दो मैंने कहा ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ नहीं है, पर कई बार ऐसे हमें करना पड़ता है। जैसे हमें लिखना है डिपार्टमेंट सेल्स, डिपार्टमेंट दिस, डिपार्टमेंट दैट, तो ये हमने कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि वो डिपार्टमेंट सेल्स, आईटी, ये सब लिख के आने लगा। ये कहाँ से आया? ट्रांसफॉर्म में ये। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी जो एम्प्लॉय का नाम दिया है वो सिर्फ ऐसे नेम दिया है। मान लीजिए कोई आपसे कह दे इन एम्प्लॉय का नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके दे दो। आर यू गेटिंग? अभी तो फुल नेम दिया है ना ये। अगर कोई कह दे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके दे दो, तो अगला ऑप्शन क्या रहेगा? स्प्लिट कॉलम। तो अगेन ट्रांसफॉर्म टैब में स्प्लिट कॉलम है। अब ये स्प्लिट कॉलम में हमारे पास कई सारे ऑप्शन दिखाता है, जैसे बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, बाय लोअर केस टू अपर केस, बाय अपर केस टू लोअर केस, इस तरीके से। तो अगर आप लोग को पता होना चाहिए, जो डेलीमीटर है, डेलीमीटर इज लाइक कि जो, जैसे अगर कॉमा डेलीमिटेड वैल्यू, तो मतलब होगा कि दोनों वैल्यू के बीच में एक कॉमा लगा है। तो अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज के बीच में जिन्हें हमें स्प्लिट करना है, उनके बीच में स्पेस लगा है। हम बाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एलिस के नाम में ज्यादा कैरेक्टर है और बॉब के नाम में कम। बाई पोजीशन भी नहीं कर सकते, स्प्लिट वैल्यू इनटू फ्रैगमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन, जैसे हम कहते हैं कि 6 पे कर दो, 7 पे कर दो, वो भी नहीं कर सकते। तो सबसे इजी ऑप्शन है बाई डेलीमीटर। जब हम बाई डेलीमीटर कहेंगे तो वो अपने आप दिखा रहे हैं कि क्या आपका डेलीमीटर है इन दो शब्दों के बीच में, यानी एलिस और जॉनसन के बीच में आपका डेलीमीटर क्या है। तो हमने बताया स्पेस है। स्पेस किया, ईच अकरेंसेस ऑफ द डेलीमीटर का मतलब है कि अगर स्पेस 3 बार आ रहा है तो ये 3 कॉलम बन जाएंगे, स्पेस 2 बार आ रहा है तो ये 2 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी कह दिया कि क्योंकि यहाँ पे एक ही बार आ रहा है स्पेस, तो चाहे आप इन तीनों में कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही ओके किया तो देखिए क्या हुआ, एक नेम 1 बन गया, एक नेम 2। अब आप इसको क्या कर सकते, इसको आप रीनेम कर सकते, इसको फर्स्ट नेम कर दीजिए, एंटर, और इसको लास्ट नेम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको रीनेम कर देते हैं लास्ट नेम। तो इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने के बाद अब आप वही अपना जो भी आपने एक्शंस किए हैं उसे सेव करिए, और सेव करने के बाद आप जो है अपना ग्राफ बनाइए। तो अभी हम क्लोज एंड अप्लाई नहीं कर रहे, ना अप्लाई कर रहे, हम सीधे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये सब नहीं चेंज करना। तो आज आप लोग ये सब ट्राई करिएगा। जैसे सफिक्स है,
सफिक्स का काम कहाँ पे आएगा? जैसे सैलरी दी है, तो मान लीजिए हमें सैलरी यूएसडी में दिखानी है, तो ये हमारा आएगा। ठीक है, हम अभी सारे चेंजेस डिस्कार्ड करते हैं और इतना आप छोटा सा एक डेटा सेट बनाइए। ये आपको पावर बीआई फाइल अगर चाहिए वो भी मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो ट्यूटोरियल का लेक्चर है, यहाँ से आप सीधे जैसे हमने किया, यहाँ से कॉपी करिए, ऐड डेटा करिए और डायरेक्टली करके ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने की कोशिश कीजिए। तो अब हम लोग पावर क्वेरी एडिटर से रिलेटेड अगले ऑपरेशंस नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।